हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और इसके अलावा वैदिक सभ्यता में कैसी सभ्यता थी, पूर्व वैदिक काल में से उत्तर वैदिक काल के जीवन में क्या अंतर आया। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेद, वेदांग, उपनिषद ये सब क्या है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो वेद 4 थे, ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद आते हैं हर एक वेद का एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहा जाता है, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अर्थवेद का शिल्प वेद। और हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि याद रखना है कि किस वेद का क्या ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और जैमिनीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय और शतपथ। ये शतपथ ब्राह्मण से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। उसके अलावा अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, यह भी पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं उपनिषद पे। तो उपनिषद को हम लोग वेदांत भी बोलते हैं, यह पूछा भी गया है। इसको हिंदू दर्शन का स्रोत माना गया है उपनिषदों को। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है कि उन्हें उपनिषदों के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन अगर संख्या पूछेगा तो 108 लिखेंगे। अर्थ उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी शिक्षा जो गुरु के समीप बैठकर ग्रहण की जाए। तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है। तो समीप बैठकर अगर शिक्षा ग्रहण की जाए या श्रद्धापूर्वक समीप बैठकर हम कुछ सुनते हैं, उसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं। उसके अलावा उपनिषद वैसे तो 108 हैं, लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद जिससे प्रश्न आते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो बृहदनारायण यह उपनिषद जो है यह सबसे बड़ा है। उसके बाद आलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद माना जाता है। इसमें हमें अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस उपनिषद से। फिर आता है कठोपनिषद। इस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ओम की चर्चा भी है इसमें। और कठोपनिषद किसका उपनिषद है? तो यह यजुर्वेद का उपनिषद है। उसके बाद आता है जालोपनिषद। इसमें हमें 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके बारे में जानकारी मिलती है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते वाक्य जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और यह पूछा भी जा चुका है। अब हम लोग बात करेंगे पुराण की। तो पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं। इसे वेदों का वेद भी कहा जाता है या फिर इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। पुराण की रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा नाम के ऋषियों ने मिलकर की। ये दोनों पिता पुत्र थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। इसमें हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा 10 अवतार के बारे में भी मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। तो हम लोगों को ये देखना है, ये आप लोगों का टास्क है कि 10 अवतार कौन कौन से थे भगवान विष्णु के। क्योंकि एक प्रश्न ऐसा पूछा था एसएससी ने कि इसमें से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतार नहीं हैं, तो उसका आंसर होगा गरुड़। गरुड़ जो है वो 10 अवतार में शामिल नहीं है। हो सकता है कभी ऐसा भी पूछ दे कि कौन सा शामिल नहीं है और उसमें एक ऑप्शन कौवा दे दे। तो आप लोगों को देखना है कि 10 अवतार कौन कौन से थे। जैसे वाराह था, नरसिंह था, जो ये सब वामन अवतार, ये सब 10 अवतार में शामिल है। 10 अवतार सर्च करके आप लोगों को याद कर लेना है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो यह सभी पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग वेदांग। तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। यह 6 है। इसको वेदों का अंग भी कहा जाता है। देखिए, वेदांत बोला जाता है उपनिषदों को, लेकिन वेदांग अलग चीज़ है। वेदांग और वेदांत दोनों अलग चीज़ है। वेदांत बोला जाता है उपनिषद को, और वेदांग जो है वह वेदों का अंग माना गया है, जिसे वेदों का अर्थ समझने के लिए जिसकी रचना की गई। व्याकरण 6 टाइप के वेदांग भी हैं। पहला है व्याकरण, जिसकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि ने की। ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, तो इनके रचनाकार याद रखने हैं। ज्योतिष दूसरा वेदांग है। इसकी एक पुस्तक है बृहत संहिता। यह वारामिहिर नाम के व्यक्ति ने इसकी रचना की। तीसरा वेदांग है निरुक्त, इसकी पुस्तक यास्क। चौथा शिक्षा शास्त्र। 5वां कल्प, तो कल्पशास्त्र, यह अनुष्ठान से रिलेटेड है। कल्प जो है वेदांग। 6ठा छंद पिंगल या छंद शास्त्र भी इसके पुस्तक को बोलते हैं। उसके अलावा स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में किसी व्यक्ति के विचार हैं, मतलब कोई व्यक्ति है जिसके कुछ विचार है इस दुनिया को लेके, तो यह स्मृति साहित्य में इसकी रचना की गई है। स्मृति साहित्य कितने हैं? 36 हैं।
याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की। तो इन्होंने बोला था कि संसार ही स्वर्ग है, मतलब अगर आपको घी भी पीना है तो आप घी पीजिए, लेकिन किसी और से मतलब मांग के भी घी पीजिए, लेकिन संसार में ही जो है वो संसार में ही है। उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने जुआ खेलने को भी सही बताया है याज्ञवल्क्य संहिता में। याज्ञवल्क्य संहिता से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब हम लोग आते हैं मनु स्मृति साहित्य। यह महत्वपूर्ण है। इसमें यह धर्मशास्त्र है, कानून के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन राजनीति की पुस्तक भी मनुस्मृति को मानी गई है। इसमें ऊंची जाति को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। दलित और महिलाओं को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण बताया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, जिसको 2 प्रकार में हम लोग बांट देते हैं। 8 प्रकार के टोटल विवाह है, जिसमें 4 विवाह को प्रशंसनीय माना गया है और 4 विवाह को निंदनीय माना गया है। तो प्रशंसनीय विवाह में आता है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो इसमें जैसे ब्रह्म विवाह में माता पिता अगर किसी लड़की की शादी किसी लड़के से खोज के करते थे तो ब्रह्म विवाह कहा जाता था। देव विवाह में क्या होता था कि किसी यज्ञ करवाने वाले से अगर किसी की शादी हो गई तो देव विवाह। इस तरीके से ये सब प्रशंसनीय विवाह हैं। निंदनीय विवाह में आता है असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। तो ये याद रखना है। एसएससी में एक बार पूछा गया था कि कौन से विवाह की निंदा प्राचीन काल में की गई है, तो इस समय से कोई ऑप्शन रहेगा तो इस सब की निंदा की गई है। उसमें ऑप्शन में गंधर्व था तो गंधर्व विवाह होगा। गंधर्व विवाह ऐसा विवाह है जिसको प्रेम विवाह माना गया है मूल रूप से। उसके अलावा इसमें 16 संस्कार बताए गए हैं मनुष्य के, जिसमें विवाह संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सब आप लोगों को पता होगा, उपनयन संस्कार। उसके अलावा 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण जो हम लोगों के अगल बगल में जो भी है पशु पक्षी, उसके लिए हम लोग ऋणी हैं और उन लोगों की हम लोगों को मदद करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। ऋषि ऋण है कि अपने गुरुओं के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। पितृ ऋण होता है कि हमें अपने माता पिता के प्रति समर्पित होकर हम इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरीके से 3 ऋण बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं कि मनुष्य के जीवन में 4 काम होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और फिर लास्ट में मोक्ष। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके अलावा 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 0 से 5 साल के बच्चे को किसी भी आश्रम में नहीं रखा गया है। 5 साल से ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता है 25 साल तक, फिर 25 के बाद 50 तक गृहस्थ, फिर 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास। तो इस तरीके से मनुस्मृति में इस सब बातों की चर्चा की गई है। अब हम लोग आते हैं महाकाव्य पर। तो महाकाव्य 2 प्रकार के हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, जिसमें 7 कांड हैं। बाद में जाकर रामचरितमानस की रचना भी हुई, जिसकी रचना तुलसीदास ने की है, और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। सबसे छोटा जो इसका कांड है वो किष्किंधा कांड को माना गया है, मतलब है माना क्या गया है। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड माना गया है। और महाभारत जो है यह 18 दिनों तक लड़ा गया था यह युद्ध, और प्रत्येक दिन एक अध्याय की रचना की गई, जिसे हम 18 पर्व कहते हैं। इसके रचनाकार वेद व्यास थे। इसका अन्य नाम जय संहिता या सतसहस्त्री भी है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम सतसहस्त्री भी है। और पुराना नाम प्रायः पूछा भी जाता है जय संहिता, उसको याद रखना है। उसके अलावा गीता भी जो है, जो भगवत गीता हम लोग जानते हैं, वो भी महाभारत का ही एक पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, कौन से दर्शन के कौन प्रवर्तक रहे। तो चावार्क दर्शन के चावार्की रहे, योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायन, वैशेषिक के कनाद या उलुक। वैसे कनाद याद रखना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है कि कौन से दर्शन के कौन थे प्रवर्तक। उसके अलावा अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया, मतलब आर्य जो सभ्यता थी वो दक्षिण भारत में किस ऋषि के थ्रू गई, तो वो अगस्त्य ऋषि थे। वैदिक मंत्रों या भजनों के संग्रह को हम लोग संहिता बोलते हैं। जौ और तंबाकू के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था, यह भी पूछा गया है। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत जो है ऋग्वेद है। जैसे इंद्र, अग्नि, ये सब देवता के बारे में भी ऋग्वेद में चर्चा है, वैसे ही रुद्र के बारे में भी ऋग्वेद में चर्चा की गई है।
उसके अलावा वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो है वो सुलवा सूत्र है, तो ये याद रखना है, सुलवा सूत्र। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यह पहले भी मैंने बताया था अभी। पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। तो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बारे में हमें कहाँ जानकारी प्राप्त होती है? शतपथ ब्राह्मण में, ये याद रखना है, यह भी पूछा गया है। अर्थवेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का लिखा गया वेद है, तो इसे वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना गया है। उसके अलावा कामसूत्र नाम की पुस्तक है जो 3री शताब्दी में वात्सायन द्वारा संकलित किया गया। वात्सायन नाम के जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। बोरोबुदुर मंदिर, यह इंडोनेशिया में है और इसमें रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो इस मंदिर का नाम याद रखना है, क्योंकि रामायण और महाभारत की चर्चा इस चैप्टर में हमने की, तो इसलिए यह एक प्रश्न हम लोगों को याद रखना है। उसके साथ ही वैदिक सभ्यता का लगभग हर एक चीज़ हमने कवर कर लिया इन दोनों पार्ट में। अब क्या करना है, जो नोट्स बनाने हैं उसके नीचे कुछ खाली जगह इस तरीके से छोड़ना है और एक पेज और एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं। हर एक नोट्स कोशिश करिए कि A4 में बनाया जाए, ताकि बाद में अगर किसी सेट से हमें कोई नई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम लोग यहाँ पर लिख सके खाली जगहों में। तो इस तरीके से जीके के नोट्स को बनाना है और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि यह याद रहे।